मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। खुद ट्रैक्टर चलाकर पंचायत में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए मंच की जगह वो अपने किसान भाइयों के साथ उनके बीच जमीन पर ही बैठे रहे। इस दौरान उनके समर्थकों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन उत्तर प्रदेश में जारी है, जिसमें मुख्य रूप से गन्ने के मूल्य निर्धारण, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करना और अन्य किसान हितैषी मुद्दों पर बात की गई और जोर भी दिया गया। सरकार को जिस चीज से लाभ मिलता है, सरकार वही कार्य कर रही है। हिंदू मुस्लिम, भाषावाद, एसआईआर, जातिवाद, ये सब चुनावी एजेंडा है। हमारा आंदोलन कार्य है और हम उसी को अंजाम दे रहे हैं। बिहार चुनाव पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आजम खान की रिहाई पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अब आजम खान को चुप ही रहना चाहिए, वरना ये सरकार फिर किसी झूठे मुकदमे में जेल भेज देगी। ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे। जिला रिपोर्टर शान आलम की खबर। देखो, होगा चुनाव तो ये आते जाते रहते हैं। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव जिसको लड़ना है, सत्ता पक्ष का उसका काम है चुनाव लड़ना, विपक्ष का काम है चुनाव लड़ना। वे अपना चुनाव लड़ते रहे। हमारा है आंदोलन का, जो गलत पॉलिसी सरकार लेकर आएगी हम उसके खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे। एसआईआर की बात जी, एसआईआर को लेकर के बिहार में मुद्दा रहा, अब यूपी में भी चुनाव होने हैं आगे, तो क्या? अरे जब आओगा जब देखेंगे क्या रहेगा उसमें। ये तो चुनावी इशू है, हिंदू मुस्लिम हुआ, एसआईआर का हुआ, वहाँ महाराष्ट्र में जाएंगे तो भाषावाद का इशू वो रहेगा। ये सब चुनावी एजेंडे हैं, मुद्दे हैं। जातियों को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि अभी आप भाई सरकार को जिस चीज से लाभ होगा वो उसी चीज पर काम करेगी। जातियां तो जो है वो रहेगी, ना वो घटती ना वो बढ़ती, लेकिन इन्हें जातियों में बुझा देंगे अब कि ये इकट्ठे ना हो। हमारे यहाँ तो जातियों का सिस्टम है नहीं भाई, हम तो अपना किसानों की वो करें, हमें नहीं पता कौन किस जाति का है। एमएसपी को लेकर लगातार एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ये हमारा इशू है। आजम खान की कल जमानत हुई है। अरे उसे भाई अपना 23 महीने रहा तो 23 महीने शांत रहे, तो जब भी वो ठीक रहेगा। नहीं तो सरकार उसके विरोध में फिर कुछ न कुछ बयान दुआ के फिर कोई मुकदमा ठोकेगी। यानी आपको शक है कि आगे? हाँ शक है, तो बड़ी खतरनाक सरकार है, चिन्हित करेगी उसे। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और एनकाउंटर से उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे, उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे। लगातार एनकाउंटर्स को लेकर के कह रहा है कि ये फेक है या और चीजें बोल रहे हैं। एक आधा तो सही भी हो जाए, एक आधे कुछ गलत हो जाए, तो सरकार की व्यवस्था है भाई। गलत कर रही होगी तो भाई कोर्ट में जाना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या एनकाउंटर से जो अपराध है वो रुक रहा है? कुछ तो कंट्रोल है, कुछ तो है। आजम का जेल में रहना बेहतर है? मैं तो सरकार में शामिल नहीं। सरकार के लोग चाहो को जेल में रहे और विपक्ष वाले चाहो बाहर रहे। आपने पूर्व में भी बड़ा एक आंदोलन कर चुके हैं आप, हाँ। एमएसपी को लेकर के आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी मीटिंग चल रही, पूरे देश भर में मीटिंग है हमारी। जो सरकार गलत पॉलिसी लाती है उसके विरोध में हमारी मीटिंग है। राहुल गांधी भी आप लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ना हमारे पक्ष में कोई। अरे जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाई आंदोलन उनके खिलाफ भी करना पड़े।